आज तक जो भी आप लोग मान पढ़े थे 0 से लेकर 90 डिग्री का मान आप लोग सीखे और आज के क्लास में अभी जो है हम लोग सीखेंगे 120 डिग्री का मान। जैसे हम सीखेंगे साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 120 का मान कितना होता है, tan 120 का मान कितना होता है, ये सारे चीज यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उस सब का मान सीखेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, कोई क्वेश्चन है कि साइन 120 डिग्री का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ये को लिख दिया। अब साइन की जगह पे फिर कॉस tan ऐसे चलते रहेगा। लेकिन एक क्वेश्चन बढ़िया से समझना है और एक समझ गए तो इसमें 6 बना दीजिएगा। चलिए सभी लोग का ध्यान बिल्कुल बोर्ड पे होना चाहिए। ध्यान है ना? चलिए देखिए, तो हम साइन 120 को हम 90 और प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? अगर हम 90 में 30 जोड़ेंगे तो 100 और 90 प्लस ठीठा। यहाँ पे देखिए 90 इकौची हो गया ठीठा। हम आप लोग को पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि साइन 90 प्लस ठीठा फॉर्मूला क्या होता है। बोलिए जल्दी। प्लस ठीठा जल्दी बोलिए। प्लस साइन ठीठा कुछ भी प्लस साइन ठीठा होगा जी। इसका मतलब है कि आप लोग कुछ नहीं पढ़े और आप लोग पिटाने योग्य हैं। अभी चाहे तो सबको पिट सकता थोड़ी है। अरे आप नहीं कोई बोलिए। जैसा कि हम आप लोगों को सिखाया था कि पहला काम चेंज की नोच है। साफ देख रहे हैं कि 90 और यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि 90 और 270 रहेगा तो चेंज यानी बदलेगा। तो सिंपल सी बात है कि जब बदलेगा तो फिर साइन कहाँ से आ जाएगा? जो साइन बोले हो तो महामूर्ख है। तो होगा यहाँ पे सीधी सी बात है कि कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पे कितना डिग्री? पहला काम इतना कर लेना है। और दूसरा काम कि ये प्लस में होगा कि माइनस में। तब प्लस माइनस देखने के लिए ये 90 प्लस थीटा जो है सेकंड में है। 90 प्लस थीटा कहाँ है? सेकंड में। और जब ये सेकंड में है तो सेकंड में साइन है और साइन है तो क्या होगा? नहीं रहता तो यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस? समझ में आया? यस सर। बस हो गया। अब बताइए कि तक cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? cos 30 का मान बताइए। इतना देरी करते हैं। इसका मान होता है √3/2। हम कह सकते हैं कि साइन 120 का मान भी √3/2 होगा। समझ गए? यानी अब आपसे कोई पूछेगा कि साइन 120 का मान कितना होता है? बनाने का तरीका समझ में आया? दिक्कत की नहीं को? ये वाला समझ में तभी आपको आएगा जब पिछले क्लास वाला बढ़िया से पढ़ेगा। अगर पिछले क्लास वाला आपको क्लियर नहीं समझ में आएगा। चलिए इसके बाद जो है cos 120 डिग्री का अगर मान निकालना है तो समझिएगा। पहले हम इसको लिखेंगे ऐसे, cos 90 प्लस कितना? 30 जोड़ेंगे तो वही रहेगा। फिर यहाँ पे फॉर्मूला बन गया cos 90 प्लस थीटा। तो cos 90 प्लस थीटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cos 90 प्लस थीटा होता है साइन थीटा के जगह पे 30 है। कितना डिग्री? पहला काम हो गया। दूसरा काम ये प्लस में होगा कि माइनस में? माइनस में। क्यों माइनस में? क्योंकि 90 प्लस थीटा सेकंड में और सेकंड में जो कॉस नहीं है और नहीं रहने के कारण ये माइनस हो जाता है। अब साइन 30 का मान होता है 1/2 और माइनस का माइनस लगा दो। अब हम कह सकते हैं कि cos 120 का मान कितना? -1/2। cos 120 का मान बोलिए। समझ में आया? एक और समझाएंगे, बाकी देंगे बनाने के लिए, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे tan 120 का मान, बस ध्यान रखिएगा। अब tan 120 को भी ऐसे लिख सकते हैं, tan 90 प्लस 30 लिख सकते हैं ना? अब बताइए कि tan 90 प्लस थीटा कुछ होगा? जल्दी बोलिए। तो जो लड़का बोल रहे tan थीटा वो मूर्ख है, इसलिए पहले तो चेंज होगा। थीटा का कोण कितना डिग्री? प्लस में कि माइनस में? जल्दी बोलिए। आवाज आना चाहिए। माइनस में ना? 90 प्लस थीटा सेकंड में और सेकंड में tan नहीं है इसलिए माइनस लग गया। अब बात है कि cot 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो cot 30 डिग्री का मान होता है √3। यही माइनस है तो माइनस लग गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि tan 120 का मान -√3। बोलिए कोई दिक्कत? आगे बनेगा? अब जो है आप लोग cot 120 का मान निकाल के बताइए, ठीक है? आज के लिए इतना ही।